Hello everyone, welcome to Commerce Positivity. This is Shifali here, and today we are going to discuss about the meaning of layoff. What is layoff? Layoff एक टर्म है जो हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पढ़ते हैं और इस तरह से बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिनका मीनिंग आपको एग्जैक्टली नहीं पता होता है। तो हम उन सभी को डिस्कस करेंगे और अगर आप किसी वर्ड का मीनिंग समझना चाहते हैं या वोकेबलरी में आप ही कोई ऐसा वर्ड है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में या कॉमर्स की किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप उसे मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में और मैं उसे एक्सप्लेन करके समझा दूंगी आपको। तो आज हम बात करेंगे ले ऑफ की, इसका क्या मतलब होता है और ये किस तरीके से कंपनी में होता है वो हम इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब क्या होता है? अगर हम हिंदी में समझें तो हिंदी में इस शब्द का अर्थ है निलंबित करना या काम से निकाल देना। जब कंपनी से किसी एम्प्लॉय को या कुछ एम्प्लॉयज़ को निकाला जाता है, उनकी नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो इसको हम ले ऑफ बोलते हैं। बट यहाँ पर उन्हें टेम्प्रेरी बेसिस पर निकाला जाता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी हम इसे एग्जैक्टली समझ लेते हैं क्या है ये। So layoff implies temporary removal of an employee from the payroll of the organization due to circumstances beyond the control of the employer. तो ले ऑफ क्या है? एक ऐसा टर्म है जिसमें टेम्प्रेरी रिमूवल होता है एम्प्लॉय का उस ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जो एम्प्लॉयर के कंट्रोल में नहीं होती हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे घटनाएं होती हैं या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिस वजह से एम्प्लॉयज़ को निकालने की डिमांड आती है या उनको निकालना ज़रूरी होता है टेम्प्रेरी बेसिस पे, तो उसको हम ले ऑफ कहते हैं। इट में लास्ट फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड, और ये बहुत लंबे समय तक भी चल सकता है। इसकी कोई डेफिनिट पीरियड नहीं होता है, ये अनिश्चित होता है। मतलब कि ये ले ऑफ की जो प्रॉब्लम है ये कब तक चलेगी ये किसी को पता नहीं होता है, ये काफ़ी लंबे समय तक भी जा सकती है। बट द एम्प्लॉय इज़ नॉट टर्मिनेटेड एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कॉल्ड बैक इन फ्यूचर। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि उस एम्प्लॉय को हमेशा के लिए उसकी नौकरी से निकाल दिया गया है, उस कंपनी से निकाल दिया गया है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ही कंपनी की सिचुएशंस, ऑर्गेनाइजेशन में सिचुएशंस कंट्रोल में आ जाती हैं, ठीक हो जाती हैं, तो उसे फ्यूचर में फिर से बुलाया जा सकता है और अपने काम पर उसका काम दिया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या डिमांड्स है और वो किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को रखना चाहता है, क्योंकि ऐसी बहुत सी सिचुएशंस होती हैं जब ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं ड्यू टू मे बी सो मेनी रीजंस, जैसे कि कंपनी में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं और वहाँ पर काम कम मात्रा में है, या फिर कुछ ऐसी मशीन्स का आ जाना जो ऑटोमेटिकली काम कर सकती हैं और वहाँ पर उतने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके की सिचुएशंस में ले ऑफ जैसे रीजंस लिए जाते हैं कंपनी की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। सो द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप डज नॉट कम टू एन एंड बट इज़ मेरली सस्पेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ले ऑफ। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप जो है ये ख़त्म नहीं होता है पूरी तरीके से, बट यहाँ पर सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए उसे रोका जाता है एक तरीके से, कि उस टाइम तक वो एम्प्लॉय वहाँ पर काम नहीं कर सकता है जब तक कि वो ले ऑफ का पीरियड चलता है। और ये एम्प्लॉय जो है उसको बता देता है कि इतने टाइम तक आप काम पर नहीं आ सकते हैं और इसके रीजंस भी वो दे देता है। ठीक है, तो ये होता है ले ऑफ का मीनिंग। तो अगर हम इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के टर्म में, तो फिर वो कुछ इस तरीके से है। तो इसका जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है, जिसका सेक्शन है 2 इसको आप याद रखिएगा। ले ऑफ का सेक्शन है 2 ओके, ये भी आपको पूछ सकते हैं। सो ले ऑफ इज़ डिफाइंड एज द फेलियर, रिफ्यूज़ल और इनएबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्टेज ऑफ coal, power or raw materials, or accumulation of stocks or breakdown of machinery, or by any other reason, to give employment to a workman whose name appears on the muster rolls of his industrial establishment and who has not been retrenched. तो इन शॉर्ट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ले ऑफ का मतलब वो एक टाइम होता है जब
किसी तरह की इनेबिलिटी एम्प्लॉयर में दिखती है, या फिर वहाँ पर काम जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है, या फिर मशीनों का ब्रेकडाउन हो जाता है, या कुछ ऐसी घटना हो जाती है जहाँ पर एम्प्लॉय को उस वक्त काम लेना ठीक नहीं होता है, तो उसको वहाँ से उतने टाइम पीरियड के लिए निकाल दिया जाता है। या फिर कोई ऐसी घटना हो जाती है जो माइन वर्कर्स होते हैं, या फिर वहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ इनफ्लैमेबल गैसेस होती हैं, फ्लड या फायर या एक्सप्लोजन हो जाता है, तो उस स्थिति में जो है एम्प्लॉयज़ को काम से रोक दिया जाता है और उन्हें ले ऑफ का टाइम दे दिया जाता है। तो इस तरीके की सिचुएशंस जो है उस स्थिति में आती हैं। तो आई होप आपको ले ऑफ का मतलब समझ में आ गया होगा। ले ऑफ का इन शॉर्ट मीनिंग क्या है कि एक एम्प्लॉय को कुछ पीरियड के लिए टाइम से कुछ पीरियड के लिए नौकरी से निकाला जाता है, बट वो टेम्प्रेरी बेसिस पर होता है। वो उसका परमानेंट उसको जॉब से या कंपनी से नहीं निकाला जाता है। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एक रिलेशनशिप बना रहता है और ये कुछ टाइम पीरियड के लिए सस्पेंडेड रहते हैं। सो बस इतना ही इसका मतलब है। और इसका अंडर सेक्शन 2 के आपको याद रखना है, जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग है। और इसके अलावा ले ऑफ का मीनिंग आप समझ ही गए होंगे। और अगर किसी वर्ड का मीनिंग आपको समझना है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। और ले ऑफ के बारे में आपको और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ले ऑफ की सिचुएशंस क्यों आती हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। जब कंपनी में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं और काम कम होता है, या फिर मशीन्स ऐसी आ जाती हैं जिनकी वजह से एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक काम कर सकती हैं, या फिर वहाँ पे किसी तरीके की ऐसी एक्सीडेंटल सिचुएशंस हो जाती हैं लाइक फ्लड, या फिर इनफ्लैमेबल गैसेस का एक्सप्लोजन हो जाना। इस तरह की सिचुएशंस पे भी एम्प्लॉयज़ को काम से रोका जाता है। या फिर कंपनी में इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है, और इस तरीके से बहुत सारी रीजंस है जिनकी वजह से ले ऑफ जैसी डिसीजंस लेने होते हैं कंपनी को। तो ये था ले ऑफ के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।